बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा आज हम थोड़ी हिस्टोलॉजी रिवाइज करेंगे न्यूरो एनाटमी की। अब इस डायग्राम में आप देखें, ये जो आपको एपिथेलियल सेल्स ये नज़र आ रहे हैं, ये वो न्यूरोलेशन की ट्यूब बनी है जो एक्टोडर्म से बनी है। देखो इस न्यूरोलेशन ट्यूब जो बनी है इसके अंदर सेल्स है। यही सेल्स आगे चल के सूडो स्ट्रेटिफाइड टाइप हो जाते हैं, इस टाइप की शेप लेते हैं, जिससे ये न्यूरो एपिथेलियल सेल्स बनते हैं। ये सवाल ऑस्पी में भी पूछते हैं कि न्यूरो एपिथेलियल सेल्स के नाम बताए जाएं। तो ये न्यूरल ट्यूब के अंदर ही जो लाइनिंग एपिथेलियम होती है वही उसी से बन रहे होते हैं। ठीक है, तो ये सूडो स्ट्रेटिफाइड टाइप हुई। फिर देखें अब ये न्यूरल एपिथेलियल सेल्स के आपको नाम आने चाहिए कि यहाँ पे सबसे पहले न्यूरोब्लास्ट है, फिर ग्लायोब्लास्ट हैं और फिर एपिडेमल सेल्स हैं। कौन से? एपिडेमल सेल्स। एपिडेमल सेल्स तमाम वेंट्रिकल्स में, तमाम कैविटीज़ में लाइन करते हैं, जो सिंपल कॉलमनर टाइप होते हैं। ठीक है, अब ये ब्लास्ट सेल्स हैं, ये ग्लायोब्लास्ट। न्यूरोब्लास्ट सेल्स जो होते हैं वो न्यूरॉन फॉर्मेशन करते हैं, और ग्लायोब्लास्ट जो हैं वो एस्ट्रोसाइट्स वगैरह मीन सपोर्टिंग सेल्स बनाते हैं। ठीक है, और एपिडेमल सेल्स वो सेल्स हैं जो कि CSF में को भी सिक्रीट करते हैं, और ये लाइंस करते हैं किसको? दे फॉर्म विल गिव राइज द लाइनिंग एपिथेलियम ऑफ द ऑल वेंट्रिकल्स ऑफ द ब्रेन और ऑल कैविटीज ऑफ द ब्रेन। ठीक है, अब यहाँ पे हमने जो यहाँ पे देखा न्यूरोब्लास्ट सेल्स, मैंने कहा था न्यूरॉन बनाता है, तो न्यूरॉन को सबसे पहले डिस्कस करेंगे। तो न्यूरॉन जो है वो, ये तो आप लोगों को पता है कि फंक्शनल यूनिट है किसका? नर्वस सिस्टम का। ठीक है, अब इसमें न्यूरॉन में देखो कि ये इसकी बॉडी है न्यूरॉन की, ये। ठीक है, और यहाँ पे ये जो छोटे छोटे प्रोसेस इसकी बॉडी से निकल रहे हैं, ये हैं डेंड्राइट्स, और ये एक लंबा नीचे से प्रोसेस निकल रहा है जिसको कह रहे हैं एक्सॉन। डेंड्राइट्स फर्दर आगे जाके डिवाइड भी हो रहे हैं। यहाँ ये साइटोप्लाज्म है इसका, जिसमें ये साइटोप्लाज्म में ये आपको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी नज़र आएंगे, गोल्जी ऑपरेटस भी होगा। ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस की ये न्यूक्लियर पोर्स हैं। फिर न्यूक्लियस में देखो ग्रेन्यूल्स मौजूद हैं, और ये न्यूक्लियोलस मौजूद है जो कि इसेंट्रिकली मौजूद है, सेंटर में मौजूद नहीं होता, इसीलिए इसको कहते हैं आउल आई अपीयरेंस से देता है। ठीक है, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया आपको नज़र आ रहे हैं, ये आपको माइक्रोट्यूब्यूल्स ये सब नज़र आ रही हैं। ठीक, और ये देखो एक्सॉन में भी माइटोकॉन्ड्रिया हमारे पास मौजूद हैं। ये नेजल ग्रेन्यूल्स होते हैं जो कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के इसकी कम्बिनेशंस में बनते हैं। इसको हम आगे डिस्कस करते हैं, लेकिन अभी हमें ये पता होना चाहिए कि न्यूरॉन्स की बॉडी से हमारे पास डेंड्राइट निकल रहे हैं जो स्मॉल प्रोसेसेस हैं जो फर्दर डिवाइड होते हैं, और ये एक्सॉन है जो यूनिफॉर्म होता है डायमीटर में, जबकि एक्सॉन डेंड्राइट्स जो होते हैं वो फर्दर डिवाइड हो जाते हैं तो उनका डायमीटर चेंज होता है। तो न्यूरॉन में ये बहुत अहम BCQ के, न्यूरॉन में सेंट्रोसोम्स नहीं होते, इसी वजह से ये दोबारा डिवाइड नहीं होता, और फिर एक दफ़ा डैमेज होने के बाद ये दोबारा नहीं बनता। ठीक है, अब स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन में हमने देखा है कि इसकी ये वाली बॉडी है। ठीक है, ये डेंड्राइट्स हो गए, और ये पीछे क्या है? ये सीधा यूनिफॉर्म फॉर्म में एक्सॉन है। ठीक है, अब इसके पार्ट्स को अगर देखा जाए तो ये जो डेंड्राइट्स हैं ये रिसीव करते हैं इनकमिंग सिग्नल्स को। ठीक है, और ये एक्सॉन है, तो ये क्या करता है? आउट कैरीज लेके जाता है, आउट गोइंग जो सिग्नल्स होते हैं उनको ये लेके जाता है। देखो ये एक्सॉन की ये टर्मिनल ब्रांचेज हैं, यहाँ पे अगर होंगी तो कोलेटरल भी ब्रांचेज होती हैं, और एक्सॉन इज कवर्ड बाय द माइलिन शीथ। माइलिन शीथ ऑफ द, तो एक्सॉन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आ जाता है, तो इस वजह से इसको जो माइलिन शीथ बनाती है वो किससे बनती है? श्वान सेल से। और ये एक श्वान सेल हो गया, ये दूसरा श्वान सेल हो गया, और इन दोनों के बीच में जो गैप होगा उसको क्या कहते हैं? नोड्स ऑफ रेनवियर, जो कि इसकी स्पीड अप, कंडक्शन की स्पीड अप बढ़ाता है। ठीक है, और माइटोकॉन्ड्रिया जो इसके अंदर मौजूद होंगे वो ATP सप्लाई करेंगे, और न्यूक्लियस जो हमारे पास इसका ये जो आपको डार्क पॉइंट नज़र आ रहा है ये न्यूक्लियोलस है, ये हमारे पास न्यूक्लियस है। ठीक है, तो ये DNA सिंथेसाइज करता है, और न्यूक्लियोलस जो है वो राइबोसोम्स की सिंथेसिस करता है। और निजल ग्रेन्यूल्स ये बॉडी में ये जो आपको नज़र आ रहे हैं, ये छोटे 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 डार्ट डार्ट हैं, ये निजल ग्रेन्यूल क्लस्टर्स होते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और फ्री राइबोसोम्स के, जो कि ग्रे मैटर में, क्योंकि बॉडी होती ही ग्रे मैटर में, तो ये ग्रे मैटर में मिलेंगे। फिर कोलेटरल ब्रांचेस होती हैं जो कि, और यहाँ पे आप ये देखें ये टर्मिनल ब्रांचेस दिखाई, कोलेटर अगर होंगी तो यहाँ साइड से ऐसे निकलेंगी। ठीक है, और वो देखो ये बटन्स की फॉर्म में एंड हो रही हैं, क्योंकि ये सिनेप्टिक वेसिकल्स बनाती हैं ये दूसरे
और ये श्वान सेल का है, ये श्वान सेल का न्यूक्लियस है यहाँ पे। ठीक, तो अब यहाँ पे आप देखें जो इन्होंने स्ट्रक्चर्स ऑफ, अब वो तो हो गए फंक्शनल सेल्स, अब ये न्यूरोग्लियल सेल्स मीन सपोर्टिंग सेल्स यहाँ पे दिखाए गए हैं। और उसके हमारे पास जो टाइप है ऊपर वाला सब पहले नंबर पे एस्ट्रोसाइट्स है, और देखो ये ब्लड वेसल्स के साथ है इसके प्रोसेसेस जो है यहाँ पे पेडिकल टाइप बना रहे हैं, ये फुट प्लेट। ठीक है, और ये दूसरे नंबर पे बना हुआ ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, इसके छोटे प्रोसेसेस हैं जो कि माइलिनेशन डजन ऑफ फाइबर्स को माइलिनेशन देते हैं, लेकिन श्वान सेल जो है वो पेरिफेरल नर्वस फाइबर्स को माइलिनेशन देता है, जबकि ओलिगोडेंड्रोसाइट्स जो है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर जो सेल्स होते हैं उनको माइलिनेशन देता है, क्योंकि इसके फाइबर्स छोटे हैं। फिर ये नीचे नंबर पे जो है माइक्रोग्लियल सेल्स हैं ये वाले। ठीक है, माइक्रोग्लियल सेल्स जो दीज आर दी मैक्रोफेजेस ऑफ द ब्रेन। और फिर ये सबसे लास्ट में वो ये एपेंडाइमल सेल्स हैं जो कि सिंपल कॉलमनर शेप के होते हैं। फिर न्यूरॉन की टाइप्स हैं वो जो आपने पढ़ी भी हैं, यूनिपोलर, सूडो यूनिपोलर, बायोपोलर। यहाँ पे ये ज़्यादा डायग्राम सही है। ये मल्टीपोलर, ये पहला नंबर वाला सूडो यूनिपोलर है। अब इसकी बॉडी कैसी है, ग्लोब्यूलर टाइप। ठीक है, इस पे बीसीक्यू दे देते हैं। और ये एक पहले एक प्रोसेस है, फिर ये टी शेप मैनर में जाके डिवाइड हो गया। एक एक्ट करेगा डेंड्राइट के तौर पे, एक एक्ट करेगा एक्सान के तौर पे। ठीक है, इसको हम कहेंगे सूडो यूनिपोलर। और सूडो यूनिपोलर की एग्जांपल्स आपको आनी चाहिए। सूडो यूनिपोलर जो है वो कहाँ पे मौजूद होता है, डोर्सल रूट गैंग्लियन में। ठीक है, और ये दूसरे नंबर पे जो है ये क्या है, बाइपोलर है। बाइपोलर हमेशा सेंसरी जगह पे मौजूद होते हैं, जैसे रेटिना हो गया और नेजल ओल्फैक्टरी मिकोजा हो गया, और ईयर में जहाँ पे ये सेंसरी फंक्शन करते हैं। ठीक है, तो इसका एक एग्जाम के तौर पे काम करेगा और एक डेंड्राइट के तौर पे काम कर रहा है। ठीक, अच्छा, फिर इनकी एग्जाम्पल आनी चाहिए। बाइपोलर हमेशा हमारे पास जो मौजूद होता है वो कहाँ पे होते हैं, जैसे वेस्टिबुलो कोक्लियर के साथ स्पाइरल गैंग्लियन होगा, बाइपोलर सेल्स इन दी रेटिना में, ओल्फैक्टरी मिकोजा में, ये एग्जाम्पल आपको आनी चाहिए। फिर ये मल्टीपोलर न्यूरॉन है लास्ट में, जिसके बारे में हमने पढ़ा, ये सेरिब्रम और सेरिब्रल कॉर्टेक्स में मौजूद होते हैं। मल्टीपोलर वहाँ आपने पढ़े होंगे ना पैरामिडल सेल्स वगैरह, तो वो असल में सारे क्या हैं, मल्टीपोलर न्यूरॉन है। ठीक है, सूडो यूनिपोलर मैं आपको बता चुकी, वो कहाँ पे मौजूद होगा, डोर्सल रूट गैंग्लियन में। फिर एक है यूनिपोलर, नंबर 1 पे जो लिखा हुआ है। ठीक है, उसका यूनिपोलर जो है वो आपने पढ़ा है ट्राइजेमिनल नर्व। ट्राइजेमिनल नर्व का एक न्यूक्लियस है मेसेनसेफेलिक न्यूक्लियस। ये बहुत अहम बीसीक्यू है, ये आता है, ये में मौजूद होता है। इसकी एग्जांपल मेसेनसेफेलिक न्यूक्लियस ऑफ द ट्राइजेमिनल नर्व है। ठीक है, अब ये जो यहाँ पे सपोर्टिंग सेल्स हैं इनके नाम आप देखें, एस्ट्रोसाइट्स। एस्ट्रोसाइट्स की 2 टाइप्स हैं, इस पे ये बीसीक्यू देते हैं। देखो, एक टाइप है प्रोटोप्लाज्मिक, दूसरी क्या है, फाइब्रस। प्रोटोप्लाज्मिक में जो फाइबर्स हैं वो थिन हैं और स्पाइक लाइक हैं, ये जैसे कांटे नहीं होते इस तरीके से। और जो फाइब्रस है उसमें इतने लॉन्ग नहीं है, थिक हैं थोड़े, और इतने बारीक भी नहीं है जितने इसमें मौजूद है। ठीक है, इसकी शेप देखो, बॉडी स्टार शेप है, इसमें स्टार शेप नहीं है, इसमें ओवल है। इसी टाइप के बीसीक्यूज वो दे देते हैं ना। ठीक है, और ये शॉर्ट इसके थिक प्रोसेसेस होते हैं। ठीक, और ये अक्सर हमें ग्रे मैटर में मिलेगा। ये जो फाइब्रस एस्ट्रोसाइट्स है और ओलिगोडेंड्रोसाइट्स हैं ये हमें वाइट मैटर में मिलते हैं। और ये जो लास्ट में माइक्रोग्लिया, क्योंकि ये माइक्रोग्लिया असल में ब्रेन के क्या हैं, मैक्रोफेजेस हैं, तो ये ग्रे एंड वाइट मैटर दोनों में ही मिलेंगे। ठीक है, इनकी लोकेशन पे बीसीक्यू आता है। तो एस्ट्रोसाइट्स की 2 टाइप्स हैं, प्रोटोप्लाज्मिक, फाइब्रस। प्रोटोप्लाज्मिक जो है वो कहाँ पे मिलेगी, ग्रे मैटर में, और फाइब्रस कहाँ पे मिलेगी, वाइट मैटर में। इस पे बीसीक्यू याद रखना, ये आता है। ठीक है, और थोड़ा सा इनके, और दोनों बनते तो दोनों ही न्यूरोएक्टोडर्म से। ये भी एस्ट्रोसाइट्स की दोनों टाइप्स एक्टोडर्म से बनती हैं। ये ओलिगोडेंड्रोसाइट भी न्यूरोएक्टोडर्मल से बनता है, जबकि माइक्रोग्लिया से जो कि मैक्रोफेजेस के तौर पे एक्ट करते हैं वो मेसोडर्मल इन ओरिजिन है। ये बहुत अहम बीसीक्यू बनता है इसका। ठीक है, लोकेशन पे और इनके इसके टाइप्स के इसमें थोड़ा जो डिफरेंस है उस पे। दोनों तो ब्लड वेसल्स भी आके ख़त्म हो रहे हैं, लेकिन ये कि इनके प्रोसेसेस, एक तो बॉडी कैसी है, दूसरा इनके प्रोसेसेस में क्या डिफरेंस है, तीसरा लोकेशन क्या है। ठीक है, और तीसरा और ड्राइव कहाँ से होता है। और माइक्रोग्लियल सेल्स वाइट एंड ग्रे मैटर दोनों में मौजूद होते हैं। और देखो इसकी बॉडी कैसी है, फ्यूजिफॉर्म है। ठीक, और ये
फंक्शन क्या है, मैक्रोफेजेस, और ड्राइव कहाँ से होता है, मेसोडर्म से। फिर हमारे पास जो है गैंग्लियन, दो टाइप के गैंग्लियन है। इसमें ये अक्सर बीसीक्यू में एक सवाल दे देते हैं कि यहाँ पे सेंसरी गैंग्लियन बना हुआ है पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे बना हुआ है मोटर गैंग्लियन। मोटर गैंग्लियन मीन सिंपैथेटिक गैंग्लियन। अब सेंसरी गैंग्लियन में देखो ये गैंग्लियन की शेप कौन सी है, ये इसकी बॉडी कैसी है, राउंडेड है, यानी कि सूडो यूनिपोलर होगा या यूनिपोलर। ठीक है, तो वैसे सूडो यूनिपोलर इसमें गैंग्लियन होते हैं, और एंड गैंग्लियंस आर प्रेजेंट इन क्लस्टर्स। ठीक है, सेंट्रली प्लेन न्यूक्लियस होता है और स्टीलेट शेप, इनके ये इर्द गिर्द जो सेल मिल रहे हैं, ये छोटे छोटे डॉट डॉट जो बने हुए, ये क्या है, स्टीलेट सेल्स। ठीक है, तो ये हो गया, यानी कि इस सेंसरी गैंग्लियन में जो टाइप है गैंग्लियन की सूडो यूनिपोलर है और दे आर प्रेजेंट इन क्लस्टर्स। ठीक है, और जबकि सिंपैथेटिक गैंग्लियन में जो आपको ये बॉडी नज़र आ रही है, ये मल्टीपोलर टाइप नज़र आ रही है। ठीक है, और इनके गिर्द स्टीलेट सेल्स हैं लेकिन इतने नहीं हैं जितने इसमें। तो ये भी एक बीसीक्यू बनाते हैं कि सेंसरी गैंग्लियन के गिर्द जो सूडो यूनिपोलर गैंग्लियन है, उनके गिर्द स्टीलेट सेल्स ज़्यादा हैं बमुकाबिल सिंपैथेटिक गैंग्लियन के, और ये मल्टीपोलर हैं, वो सूडो यूनिपोलर हैं। और ये देखो क्लस्टर्स में मौजूद हैं, दे आर इन स्कैटर्ड फॉर्म। ये बहुत अहम बीसीक्यू बनते हैं, मैंने इसीलिए इसको दिखाया थोड़ा सा। ठीक है, फिर आता है नेक्स्ट हमारे पास सेरिब्रल कॉर्टेक्स। सेरिब्रल कॉर्टेक्स की हमारे पास 6 लेयर हैं, लेकिन पहले लेयर से हम पढ़ेंगे कि उनमें सेल्स कौन से मौजूद हैं। देखें, पहले हम लेयर आपने पढ़ी हुई, मॉलिक्यूलर फर्स्ट है, एक्सटर्नल ग्रेनुलर, एक्सटर्नल पैरामिडल। ये पैरामिडल सेल्स जो आ रहे हैं ना, दे आर दी मल्टीपोलर न्यूरॉन, जो मैंने अभी आपको बताया कि मल्टीपोलर न्यूरॉन की एग्जांपल सेरिब्रल और सेरिबेलर कॉर्टेक्स दोनों होती है। ठीक है, अब इन देखें, इन सेल की सबकी ज़्यादातर शेप जो है वो स्टार शेप ही है, मल्टीपोलर ही है। तो पैरामिडल सेल्स देखो, पैरामिडल सेल्स हमारे पास मीडियम साइज़ भी हैं, लार्ज साइज़ भी हैं। लार्ज साइज़ वाले ये इंटरनल लेयर पे मौजूद हैं, और जैसे ऊपर जाओगे जो आउटर लेयर की तरफ, तो वहाँ पे मौजूद हैं पैरामिडल सेल्स, लेकिन पहले मीडियम साइज़ हैं, फिर स्मॉल सेल हैं, इस तरीके से ये मौजूद हैं। तो पैरामिडल सेल्स का दूसरा नाम है बेड सेल्स। ठीक है, ये ध्यान में रखना, बेड सेल्स ये अक्सर, तो बेड सेल्स आर प्रेजेंट इन सेरिब्रल कॉर्टेक्स। ये बीसीक्यू आता है कि बेड सेल्स कहाँ पे मौजूद होते हैं। ठीक है, अच्छा, पैरामिडल सेल्स तमाम तकरीबन देखो, तकरीबन तमाम ही लेयर्स में मिलता है, लेकिन मोस्टली आप देखो फर्स्ट में नहीं है, सेकंड से लेके यहाँ पे 6 में भी नहीं है, सेकंड से लेके 5th लेयर तक ये पैरामिडल सेल्स मौजूद हैं। ठीक है, इनकी लोकेशन आनी चाहिए। फिर हम आते हैं स्टीलेट सेल्स। स्टीलेट सेल्स ये मौजूद हैं, ये ग्रीन वाले, देखो उनकी स्मॉल प्रोसेसेस हैं जो इधर जो इनके पास मौजूद हैं गैंग्लियन, उन्हीं के साथ ये साइनेप्स करते रहते हैं। यहाँ पे भी दूसरी लेयर में भी मौजूद हैं, तीसरी में भी है, चौथी में भी है, पांचवी में भी हैं। ठीक है, तो ये भी तकरीबन इन लेयर्स में मौजूद हैं, और ये अपने इर्द गिर्द के ही एग्जाम्स के साथ, टर्मिनल के साथ साइनेप्स करते हैं। फिर ये फ्यूजिफॉर्म सेल्स कहाँ गए, फ्यूजिफॉर्म सेल्स ये रहे। ठीक है, ये अब देखो, ये डीपर लेयर में मौजूद हैं, यानी कि ये 3rd 4th एंड ना 4th 5th एंड 6th लेयर में मौजूद हैं। ठीक है, ये इनकी बॉडी फ्यूजिफॉर्म है, और इनके जो डेंड्राइड है, एक हर पोल से यहाँ पे से ये भी डेंड्राइड है, ये भी डेंड्राइड है, ये एक्सान है इसका, दोनों पोल से इसके डेंड्राइड निकल रहे हैं, और इधर से इधर, और एक्सान अराइज फ्रॉम दी सेल बॉडी से निकल रहा है। ये बहुत अहम बीसीक्यू, दोनों पोल से डेंड्राइड निकल रहा है और बॉडी से क्या निकल रहा है, एक्सान, और एक्सान जो है वो डीपर लेयर में जा रहा है। ठीक, वाइट मैटर की तरफ जा रहा होता है, ऊपर ये जितना भी ये होगा, ये ऊपर ग्रे मैटर होगा। फिर हॉरिजेंटल सेल्स ऑफ कजल, ये जो फर्स्ट लेयर में पड़ा हुआ है ही फर्स्ट लेयर में। ठीक है, और देखो जितने भी प्रोसेसेस आ रहे हैं दूसरे सेल्स के, उनके साथ जैसे उसका एक्सान उनके साथ साइनेप्स कर रहा है। ठीक है, और ये जो सेल्स हैं पैरामिडल सेल्स इस लेयर में, एक्सटर्नल ग्रेनुलर में, उसके डेंड्राइड के साथ भी, इसके डेंड्राइड उसके एक्सान के साथ साइनेप्स कर रहे होते हैं। तो ये हॉरिजेंटली मौजूद हैं, और ये मौजूद कौन से, सुपरफिशियल लेयर में। ये ध्यान में रखना बेटा, मॉलिक्यूलर इसी तरीके से बीसीक्यू देते हैं। फिर है सेल्स ऑफ मार्टिनोटी। सेल्स ऑफ मार्टिनोटी ये रहा, ये इसकी शेप देखो कैसी है, मल्टीपोलर टाइप है। ठीक है, एक तो ये, दूसरा आप देखो ये पर्पल सेल है ना, ये 3rd लेयर में मौजूद है, फिर 4th में भी है ये पड़ा हुआ, और ना 4th में नहीं, 5th में, फिर 6th में मौजूद है। यानी कि इन लेयर से में तकरीबन आप कह सकते हो 3 to 6 लेयर में ये मौजूद होते हैं मार्टिनोटी सेल्स, और मल्टीपोलर टाइप होते हैं।
ठीक। और इनके जो देखो इनका एक्सान ये ऊपर ऊपर की सरफेस की तरफ जा रहा है, ठीक है, ये ग्रे मैटर की तरफ, ये ध्यान में रखना। इनका एक्सान एंड्स इन दी मॉलिक्यूलर लेयर में जाके ख़त्म हो रहे हैं। ये ऐसे ही बीसीक्यू ये पूछते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं इसकी लेयर्स पे कि पहले तो हमने सेल का देख लिया कि कौन कौन से सेल हैं। अब हम आते हैं जो 6 लेयर है इसकी मॉलिक्यूलर फर्स्ट वाली। मॉलिक्यूलर लेयर में आपको कौन कौन से सेल मिलेंगे? पहले तो सबसे सारे तमाम सेल्स के ज़्यादातर के प्रोसेसेस मौजूद हैं यहाँ पे, एक्सॉन्स वगैरह। और फिर दूसरे नंबर पे यहाँ हॉरिजॉन्टल सेल्स ऑफ कल्चर मौजूद है। ये ऐसा ही बीसीक्यू देंगे। फिर जो हमारे पास एक्सटर्नल ग्रेनुलर लेयर है, इसमें देखो फिर वही प्रोसेसेस हैं, और उसके बाद जो ग्रेनुलर स्टीलेट सेल्स एंड दी स्मॉल पैरामिडल सेल्स मौजूद हैं। दूसरा बीसीक्यू ये हो गया। फिर आते हैं कौन से तीसरी लेयर, एक्सटर्नल पैरामिडल लेयर, ये वाली। देखो इसमें ये वाले सेल स्टीलेट भी मौजूद हैं, मार्टिनोटी सेल्स भी मौजूद हैं, और मीडियम साइज पर देखो ये पैरामिडल सेल्स स्मॉल है, ये मीडियम है, ये लार्ज है। ये ऐसा ही बीसीक्यू आता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे पैरामिडल सेल्स मौजूद हैं, ये 3 सेल इसमें मौजूद हैं, ये आपको आना चाहिए। फिर इंटरनल ग्रेनुलर लेयर में आते हैं। इंटरनल ग्रेनुलर लेयर में ये ग्रीन वाले कौन से थे? स्टीलेट सेल्स मोस्टली ज़्यादा, पर यहाँ पे क्या है, स्टीलेट सेल्स मौजूद हैं। और हॉरिजॉन्टल सेल्स ये फ्यूजिफॉर्म के प्रोसेसेस भी आ रहे होते हैं। अब इसके ये जो हमारे पास लेयर है इनर ग्रेनुलर को आप देखो तो ये उसका आउटर पार्ट है, ये इनर पार्ट है। आउटर पार्ट पे आउटर बेलार्जर लेयर बन रही है, लेकिन देखो ये बेलार्जर लेयर दोनों इंटरनल पे ही बन रही हैं। ये आउटर है, ये इनर है, ये ध्यान में रख लो। हालांकि उसका नाम आउटर लेयर है, लेकिन क्यों? क्योंकि वो इंटरनल ग्रेनुलर की आउटर पार्ट पे बन रही है, इसलिए उसका नाम क्या है, आउटर बेलार्जर लेयर। असल में ये हॉरिजॉन्टली फाइबर्स जो रन कर रहे होते हैं वो मिलके एक यहाँ पे बैंड बना देते हैं। तो ये इस पे बीसीक्यू देते हैं कि आउटर बेलार्जर लेयर की लोकेशन कहाँ पे है, इनर ग्रेनुलर के आउटर पार्ट पे, ठीक है। अच्छा, फिर इंटरनल पैरामिडल ये वाली, ठीक, 5वीं लेयर। इसमें कौन से सेल हैं? ये वाले मौजूद हैं, यानी कि मल्टीफॉर्म लेयर भी है, और पैरामिडल सेल्स मल्टीफॉर्म सेल, और ये पैरामिडल सेल्स जो हैं लार्ज साइज हैं। और फिर ये यहाँ पे स्टीलेट सेल्स भी मौजूद हैं, फ्यूजिफॉर्म सेल्स भी मौजूद हैं, ठीक है, ये ध्यान में रखना। और मार्टिनोटी कहाँ पे? ये मार्टिनोटी ये वाले, तो ये मार्टिनोटी भी यहाँ पे मौजूद है। और इसके इनर पार्ट पे इनर बेलार्जर लेयर है, क्योंकि यहाँ पे फाइबर्स वो हॉरिजॉन्टली जो रन कर रहे होते हैं वो बैंड बना देते हैं। याद रखना, आउटर बेलार्जर लेयर इनर ग्रेनुलर लेयर की आउटर पार्ट पे है, और इनर बेलार्जर लेयर इंटरनल पैरामिडल लेयर की इनर लेयर पे मौजूद है, ठीक है। ये बीसीक्यू लाजमी देते हैं ये लोग, ठीक। अच्छा, ये हिस्टोलॉजिकली दिखाई गई है कि ये अक्सर ये रखते हैं, वो जेएसएमयू में भी रखी जाती है, हर एग्ज़ाम में हमने भी रखी है, ठीक है। तो ये आउटर ये जो लाइट कलर की जो आपको नज़र आ रही है फर्स्ट लेयर जो है ये मॉलिक्यूलर होगी। फिर इसी तरीके से जो हमने 6 लेयर पढ़ी सारी, एक्सटर्नल से शुरू होगा, एक्सटर्नल पैरामिडल लेयर जो हमने, एक्सटर्नल ग्रेनुलर आएगी, एक्सटर्नल पैरामिडल आएगी, फिर इंटरनल शुरू हो जाएगा, इंटरनल ग्रेनुलर। तो ये एक्सटर्नल ग्रेनुलर होगी, एक्सटर्नल पैरामिडल, फिर यहाँ से इंटरनल ग्रेनुलर, इंटरनल पैरामिडल, देखो लार्ज सेल हैं। फिर ये आखिरी में हमारे पास मल्टीफॉर्म लेयर आएगी। तो ये इसी तरीके से स्लाइड आपको आनी चाहिए। फिर आता है सेरिबेलर कॉर्टेक्स। इस सेरिबेलर कॉर्टेक्स में 6 लेयर नहीं होती, इसमें 3 लेयर है, मॉलिक्यूलर फर्स्ट वाली, दूसरी परकंजी और तीसरी ग्रेनुलर। अब ये मॉलिक्यूलर सेल में लेयर में पहला बीसीक्यू क्या बनेगा, कौन से सेल्स हैं? देखो स्टीलेट सेल मौजूद है यहाँ पे, ये भी मौजूद है, ये भी, और एक और ये आपको एक सेल नज़र आ रहा है, ये बास्केट सेल। देखो ये, और ये सेल्स सुपरफिशियल लेयर में मौजूद हैं, ठीक है। ये स्टीलेट हो गया सुपरफिशियल, और फिर बास्केट सेल्स इन इसी, अगर इस सुपरफिशियल सेल को मॉलिक्यूलर लेयर के सुपरफिशियल पार्ट में जो है स्टीलेट सेल है, इसी के डीप पार्ट में हमारे पास कौन से सेल हैं? ये बास्केट सेल्स, ठीक है। बास्केट सेल्स जो है ना, इनके देखो एक्सान पैरेलल इस तरह रन कर रहे हैं, और इसका एक्सान इस तरह, ये जो सेकंड लेयर है परकंजी सेल की बॉडी के पास जाके ऐसे देखो बास्केट बना रहा है, फोलिया के साथ रन करके इस तरह बास्केट बना रहा है, कोलेटर ब्रांचेस दे रहा है, और इसको एर्बोराइज कर रहा है, जिससे वो बास्केट अपीयरेंस आ रही है। तो ये हो गया, ठीक है। फिर हम आते हैं दूसरी नंबर पे परकंजी। परकंजी की सिंगल ही लेयर होती है, ये ऐसे मौजूद है यहाँ पे परकंजी सेल्स, फ्लास्क शेप सेल्स हैं, और सिंगल लेयर मौजूद होती है, ठीक। ये किसके बीच में होती है? मॉलिक्यूलर एंड ग्रेनुलर के बीच में होती है। इसके अब देखो डेंड्राइट्स परकंजी सेल की एर्बोराइजेशन की तरह, ब्रांचिंग की तरह सुपरफिशियल लेयर में जा रहे हैं, डिजाइन में रखना, मॉलिक्यूलर लेयर में, ठीक है।
और देखो यहाँ पे इसके जो है किसके ये जो क्या नाम है परकंजी सेल्स हैं, इनके डेंड्राइट देखो यहाँ पे साइनेप्स कर रहे हैं ग्रेनुलर सेल्स के साथ। यहाँ पे ग्रेनुलर सेल्स के साथ भी कर रहे होते हैं। नीचे से आप देखें ये आपको एक लिखा हुआ है क्लाइंबिंग फाइबर्स, ये भी एक बीसीक्यू है। क्लाइंबिंग फाइबर्स जो है वो जहन में रखना, ये बीसीक्यू बनता है। ये आते कहाँ से हैं? मेडुला में जो इंफीरियर एल्वेओलर न्यूक्लियस है ना, उधर से आते हैं। ठीक है, एग्जाम्स ऑफ दी परकंजी सेल्स ये वाले, ये डीपर लेयर में जाके और सेरिबेलम के जो डीप न्यूक्लियाई होते हैं ना, जो आपने पढ़ा कार्डेटेड डेंटिन वो एम्बोलिफार्म एम्बोज दूसरे ग्लोबोज वगैरह, उन उधर जाके ये साइनेप्स करता है। और दूसरा इसका बीसीक्यू क्या बनता है कि ये जो क्लाइंबिंग फाइबर्स ओ सॉरी कौन से परकंजी सेल्स जो के जो एक्सान हैं जो डीप सेरिबेलर न्यूक्लियाई की तरफ आ रहे हैं, वो एग्जर्ट इनहिबिटरी इन्फ्लुएंस डालते हैं उन न्यूक्लियाई पे, सेरिबेलम के न्यूक्लियाई पे। तो ये एक बीसीक्यू बनता है कि डेंड्राइट जो इसके सॉरी एक्सान्स जो हैं किसके परकंजी सेल के, दे आर इनहिबिटरी। किसके लिए इनहिबिटरी हैं? सेरिबेलर के डीप न्यूक्लियाई के लिए। ठीक है, और क्लाइंबिंग फाइबर्स जो हैं जो वो कहाँ से ड्राइव होते हैं? इंफीरियर ओलिवियर न्यूक्लियस ऑफ दी सेरी ओ सॉरी मेडुला ऑब्लिंगेटा। ठीक है, अच्छा फिर हम आते हैं ग्रेनुलर लेयर, आखिरी ये वाली। ठीक है, ये वाली। ठीक है, इसमें ये देखो ग्रेनुलर सेल्स छोटे बच्चे पड़े हुए हैं। ग्रेनुलर सेल्स जो है वो डीपली मौजूद होती है, डीपली लेयर है इसकी, डीपर लेयर है। इसमें आपको ग्रेनुलर सेल्स भी नज़र आ रहे हैं सिमाल, और ये ग्रेन्यूल सेल्स, ये एक ग्रेन्यूल सेल है, ये दूसरा ग्रेन्यूल सेल है। और गोल्जी टाइप, गोल्जी सेल्स 1 भी होंगे जो गोल्जी टाइप 2 सेल होंगे जिनका जो स्मॉल साइज होते हैं। और इसके अलावा आप देखें ये इसके एग्जान भी आ रहे हैं किसके? परकंजी सेल्स के इनमें। अब देखिए यहाँ पे ग्रेन्यूल सेल्स के अलावा फ्यू गोल्जी सेल्स जो ये वाले मौजूद हैं, ये जहन में रखना। ये गोल्जी सेल्स टाइप 2 जो है, टाइप 2 का मतलब है इनका इस्तेमाल है एग्जाम वगैरह, तो दे हैव वेजिकुलर न्यूक्लियर, वेजिकुलर न्यूक्लियस। द ग्रेन्यूल सेल्स रिसीव इम्पल्स फ्रॉम एफरेंट मोजे फाइबर्स, वेयर इज दिस इज दी मोजे। अब ये याद रखना, मोजे फाइबर्स आर एफरेंट। ठीक है, ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो ये इधर जाके इधर देखो डायलेटेशन की फॉर्म में ख़त्म हो जाते हैं, और ये किसके इसके गोल्जी सेल्स के साथ उनके प्रोसेसेस के साथ साइनेप्स करते हैं, और डायलेटेड फॉर्म में इस तरह ऐसे साइनेप्स करके ख़त्म होते हैं। तो इस तरीके से पूरा एक ग्लोमुलस बन जाता है। तो इसके बारे में भी कभी कभी बीसीक्यू पूछा जाता है कि उस जगह को वो जो राउंडेड अपीयरेंस हो जाती है उसको हम क्या कहते हैं? ग्लोमुला। ठीक है, तो मोजे फाइबर्स ये वाले जो मौजूद हैं हमारे पास, ये वाले मोजे फाइबर्स साइनेप्स इनडायरेक्टली विद दी थाउजेंड्स ऑफ परकंजी सेल्स, वो तो बहुत सारों के साथ इस तरह देखो कैसे परकंजी सेल्स के साथ इसने साइनेप्स किया गोल्जी के साथ, गोल्जी के फाइबर्स जाके साइनेप्स कर रहे हैं परकंजी सेल्स के साथ। ठीक है, तो परकंजी सेल्स थ्रू ग्रेन्यूल सेल्स काजिंग ए डिफ्यूज एक्साइटेटरी सेल, ये यही बीसीक्यू आता है। अभी मैंने मोजे फाइबर्स और ये वाले जो थे परकंजी सेल का एक्सान जो है डीप सेरिबेलर के लिए क्या है? इनहिबिटरी है, जबकि परकंजी सेल्स जो है वो एक्साइटेटरी इफेक्ट करता है किसमें? थ्रू दी ग्रेन्यूल सेल्स के थ्रू जो है वो एक्साइटेटरी करेगा। वेयर इज द क्लाइंबिंग फाइबर्स, कौन से? ये वाले फाइबर्स स्पेसिफिक इन्फ्लुएंस ओनली वन परकंजी सेल पे, ऊपर जाके इन्फ्लुएंस का मतलब है एक्साइटेटरी होगा। अब ये हिस्टोलॉजी है किसकी? 3 लेयर्स ऑफ दी सेरिबेलर कॉर्टेक्स। ये नीचे 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 सबसे डीप वाली ग्रेन्युलर लेयर है, ये सिंगल लेयर ये पड़े हुए हैं कौन से? परकंजी सेल्स। और ये हमारे पास है इसकी मॉलिक्यूलर लेयर। ठीक है, ये भी किसी की फोलिया दिखाए गए हैं, और इनमें ये डीप ग्रेन्यूल वाला जो है ये ग्रेन्युलर लेयर है, ये सिंगल सेल जो बड़े नज़र आ रहे हैं ये हमारे पास हो गया परकंजी सेल की लेयर, और ऊपर अगर देखें सुपरफिशियली तो वो हमारे पास मॉलिक्यूलर लेयर है। ठीक है, ये जहन में, ये सेरेब्रल कॉर्टेक्स दिखाया गया। ये थोड़े से बीसीक्यूज है। माइलिन शीट सीएनएस में कौन बनाता है? अंदर जो है सीएनएस अंदर है, तो वहाँ छोटे छोटे फाइबर्स हैं, तो वहाँ ओलिगोडेंड्रोसाइट्स बनाते हैं। माइलिन शीट पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के फाइबर से एग्जाम लंबा होता है, तो वो एक से नहीं कर पाते, तो उसमें श्वान सेल बहुत सारे उसको माइलिन शीट देते हैं। दी वेंट्रिकल ऑफ द ब्रेन एंड सेंट्रल कैनाल और द स्पाइनल गार्ड, मैंने कहा था, लाइन बाय सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम मीन एपिंडाइमल सेल्स।
Axon arises from the cone-shaped portion of the cell of the body of the neuron. Axon जहाँ से नज़र कोन शेप बॉडी ऑफ द न्यूरॉन, जिसको एक्सान हिलक कहते हैं। ये मैंने यहाँ पे आपको दिखाया नहीं, जहाँ से एक्सान स्टार्ट होता है वहाँ पे निजल ग्रेन्यूल्स नहीं होते हैं, ये भी एक बीसीक्यू आता है, उसको कहते हैं एक्सान हिलक। दी बेजोफिलिक निजल ग्रेन्यूल्स मैंने आपको कहा था दो चीज़ों से मिलके बनते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड फ्री राइबोसोम्स, ये भी बीसीक्यू बनता है। सूडो यूनिपोलर की एग्जाम्पल मैंने आपको बताई थी, कहाँ, कौन सी, सिंपैथेटिक, वो जो डॉर्सल रूट गैंग्लियन है, क्या है, डॉर्सल रूट गैंग्लियन होता है किसमें, इसमें सिंपैथेटिक में, ठीक है, ये हो गया। अच्छा, फिर एग्जाम्पल पूछ रहा है दिस सेक्शन, अब ये, अब देखो सिंपैथेटिक गैंग्लियन की बात कर रहा है। टाइप ऑफ न्यूरॉन कौन से हैं, मल्टीपोलर और स्कैटर्ड है, ग्रुप्स की फॉर्म में नहीं है। तो सूडो यूनिपोलर तो गलत हो गया, स्मॉल मल्टीपोलर न्यूरॉन ये वाला सही हो गया, बाइपोलर भी नहीं है और स्टिलेट भी नहीं है, ठीक। अच्छा, फिर बेड सेल्स मैंने आपको बताया था सेरिब्रल कॉर्टेक्स में होता है, सेरिब्रल, ये मोटर कॉर्टेक्स ऑफ दी सेरिब्रम, ये वाला, ठीक, डी वाला। अच्छा, द क्लाइंबिंग फाइबर्स ऑफ द सेरिबेलम, अभी मैंने आपको यहाँ पे चीज़ बताई, क्लाइंबिंग फाइबर्स ऑफ सेरिबेलम और एफरेंट फाइबर्स मैं बता चुकी हूँ, इसी तरीके से ये बीसीक्यू देते हैं, आना चाहिए। यहाँ पे मैचिंग है, एपेंडाइमल सेल्स, इसको मैच करें तो ये हमने कहा था सीएसएफ को सिक्रीट करता है, मैंने कहा था, तो ये सी। एस्ट्रोसाइट सपोर्टिंग सेल्स हैं, तो ये लिखा हुआ है डी। ऑलिगोडेंड्रोसाइट जो है वो पेरिफेरल नर्वस, सॉरी सेंट्रल नर्वस सिस्टम में माइलिनेशन करते हैं, तो इसका होगा ए। माइक्रोग्लियर सेल्स इसके ब्रेन के मैक्रोफेजिस हैं, तो उसका क्या होगा, फेगोसाइटोसिस वाला। अब न्यूरॉन के बारे में जो है बायपोलर, ठीक है, बायपोलर की मैंने आपको क्या कहा था, लोकेशन कहाँ पे होती है, सेंसरी वालों में। ये स्पाइरल गैंग्लियन जो है वेस्टिबुलोकोक्लियर नर्व का गैंग्लियन है, इसलिए इसका आंसर ये होगा। मल्टीपोलर मैंने कहा था सेरिब्रम सेरिबेलर कॉर्टेक्स में होता है, किसमें, तो इसमें इसका जवाब होगा सिंपैथेटिक गैंग्लियन, उसमें मैंने आपको डायग्राम में दिखाया था जो मल्टीपोलर न्यूरॉन पड़े हुए थे। सूडो यूनिपोलर जो हमारे पास है डोर्सल रूट गैंग्लियन। यूनिपोलर मेसेंसेफेलिक न्यूक्लियस ऑफ दी फिफ्थ क्रेनियल नर्व, ये मैं आपको बता चुकी हूँ शुरू में, ठीक है बेटा, इतनी कम से कम हिस्टोलॉजी ऑफ दी आनी चाहिए, किसकी, इसकी। थैंक यू बेटा।